सांप और अक्लमंद चिड़िया। एक दफा का जिक्र है कि एक पुरम जंगल में एक सांप रहता था जिसका नाम गोबलिन था। गोबलिन एक चमकदार सब्ज रंग का सांप था जिसकी पैमाइश बड़ी होशियारी से इसके माहौल के साथ मेल खाती थी। वो घास में खामोशी से रेंग सकता था, जिसकी वजह से वो करीब के जानवरों से तकरीबन नजर नहीं आता था। अगरचे गोबलिन को इसकी छपी हुई हरकतों और फुर्ती की वजह से बहुत सराहा जाता था, लेकिन वो अपने हुनर पर बहुत फख्र भी करता था। वो समझता था कि चूंकि वो तेज और खामोश है, इसलिए वो जंगल के किसी भी जानवर को धोखा दे सकता है। एक दिन जब गोबलिन जंगल में रेंग रहा था, तो उसकी मुलाकात एक अक्लमंद पुरानी चिड़िया से हुई जो एक दरख्त पर बैठी थी। चिड़िया जंगल के जानवरों में अपनी हिकमत और मुंसिफाना फैसलों की वजह से मशहूर थी। गोबलिन, जो अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा था, चिड़िया के करीब गया और कहा, जानते हो चिड़िया, मैं इस जंगल का सबसे होशियार और महारत वाला जानवर हूँ। मैं किसी से भी तेज हरकत कर सकता हूँ और कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। मुझे लगता है कि मैं इस जंगल के तमाम जानवरों को धोखा दे सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी। चिड़िया ने गोबलिन को सुकून से देखा और जवाब दिया, क्या ये बात है गोबलिन? तेज रफ्तारी और महारत अहम है, लेकिन इन खुसूसियात से भी कहीं ज्यादा ताकतवर चीज है, वो है हिकमत। गोबलिन, जो हमेशा अपने हुनर पर फख्र करता था, हंसते हुए बोला, हिकमत? हिकमत का क्या फायदा जब तेज रफ्तारी से तुम कहीं भी जा सकते हो? मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें, चिड़िया, इस जंगल के किसी भी जानवर को आसानी से पीछे छोड़ सकता हूँ। चिड़िया ने मेहरबानी से मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हारी तेज रफ्तारी पर शक नहीं करता गोबलिन, लेकिन मुझे तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाने दो। गोबलिन ने दिलचस्पी से सुना और चिड़िया की बातों पर ध्यान दिया। एक दफा का जिक्र है कि जंगल में एक ताकतवर और तेज शेर रहता था। वो समझता था कि इसकी ताकत ही उसे सबसे ताकतवर बनाती है, बिल्कुल जैसे तुम समझते हो कि तुम्हारी तेज रफ्तारी ही तुम्हें सबसे होशियार बनाती है। लेकिन एक दिन एक छोटे खरगोश ने शेर को हिकमत से धोखा दे दिया और अपनी जहानत से खतरे से बच गया। शेर अपनी ताकत के बावजूद खरगोश के हाथों धोखा खा गया क्योंकि वो हिकमत इस्तेमाल करने में नाकाम रहा। गोबलिन ने एक भुनवो उठाया, इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? चिड़िया ने कहा, बिल्कुल शेर की तरह तुम भी अपनी तेज रफ्तारी पर फख्र करते हो, लेकिन कभी कभार ये तेज रफ्तारी नहीं, बल्कि सोचने, मुशाहिदा करने और हिकमत से फैसले करने की सलाहियत होती है जो कामयाबी लाती है। इस जंगल में मैं छोटी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा बड़ी तस्वीर को देखना सीखा है। गोबलिन ने चिड़िया की बातों पर गौर किया, लेकिन फिर भी इसे नजरअंदाज किया और सोचा, एक छोटी सी चिड़िया मुझसे ज्यादा किया जान सकती है। वो समझता था कि तेज रफ्तारी ही सब कुछ है। अगले दिन जब गोबलिन खाने की तलाश में था, तो उसने एक बड़ी रसदार चढ़ी हुई परिंदा को दरख्त की टहनी पर बैठे हुए देखा। इसे पता था कि ये परिंदा इससे सुस्त है, तो उसने सोचा, ये बहुत आसान शिकार है। वो खामोशी से करीब आया और हमला करने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही वो हमला करने ही वाला था, उसने हवा में एक आवाज सुनी। वो चिड़िया की आवाज थी जो दरख्त से इसका पीछा कर रही थी। गोबलिन, मोहतात रहना, करीब ही एक शिकारी है जो तुम्हें जाल में फांसने का इंतजार कर रहा है। गोबलिन ने इसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। लेकिन जब वो परिंदे पर हमला करने आया, वो शिकारी के जाल में फंस गया जो खामोशी से इसका मुशाहिदा कर रहा था। गोबलिन जिदोजहद करने लगा, मगर वो खुद को आजाद नहीं कर सका। मदद, गोबलिन ने पुकारा, ये समझते हुए कि तेज रफ्तारी और हुनर उसे इस सूरत हाल से नहीं निकाल सकते। चिड़िया ने गोबलिन की आवाज सुनी और फौरन नीचे आकर अपने मुंह से जाल को धीरे से खोला। उसने चंद मिनटों में जाल को निकाल लिया और गोबलिन आजाद हो गया। गोबलिन ने चिड़िया की तरफ नजरें उठाईं और शर्मिंदा होकर बोला, तुम बिल्कुल दुरुस्त थी चिड़िया। तेज रफ्तारी आज मुझे बचा नहीं सकी, हिकमत ने मुझे बचाया। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। चिड़िया ने सर हिलाते हुए कहा, याद रखो गोबलिन, हिकमत तेज रफ्तारी से ज्यादा अहम है।
ہمیشہ تیز ترین یا طاقتور جانور کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ کامیاب ہوتے ہیں جو سوچ کر، غور سے اور حکمت سے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس دن کے بعد گوبلن نے اپنی تیز رفتاری پر فخر کرنا چھوڑ دیا اور دوسروں کی حکمت کی قدر کرنا شروع کر دی۔ اس نے سمجھا کہ ہر جانور کی اپنی منفرد طاقتیں ہیں، اور کبھی کبھی سب سے ہوشیار فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ مدد مانگیں اور ان سے سیکھیں جو زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ کہانی کا سبق: حکمت تیز رفتاری یا طاقت سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی کبھار کامیاب ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں اور صرف اپنے ہنر کو نہ دیکھیں۔ یاد رکھیں، یہ کافی نہیں کہ آپ صرف اپنے ہنر پر انحصار کریں، حکمت سے کیے گئے فیصلے اکثر سب سے زیادہ فرق ڈالتے ہیں۔ شکریہ۔